आप सभी को जय मसीह की। आज के वचन की शुरुआत भजन संहिता 88 के उसके 13 वचन में से हम करेंगे, जिसमें प्रियो इस प्रकार से लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। प्रियो, हम जब भी प्रार्थना करें या हम जब भी परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना, हमारा पुकारना हर समय परमेश्वर तक पहुंचती है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो रात को हमारी नहीं सुने। आप अगर रात को परमेश्वर को पुकारते हैं तो रात में ही परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनते हैं। बाइबल प्रियो यह बताती है कि परमेश्वर न तो ऊँघते हैं और न ही सोते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर से दुहाई देने का, परमेश्वर को पुकारने का एक एकांत समय बनाना चाहिए। एकांत समय प्रियो वह समय है जब हम संसार की हर एक बातों से अलग होकर, संसार के हर एक कामों से अलग होकर परमेश्वर के साथ सहभागिता और परमेश्वर के समीप आते हैं। एकांत के समय में हम हर एक कार्यों से अलग होकर परमेश्वर की दुहाई देते हैं। हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, यह बहुत अच्छा है। हम कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, यह बहुत अच्छा है। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर के निकट व्यक्तिगत भी आना चाहिए, जिसमें हम परमेश्वर से अपनी सारी दिल की बातें खोल कर कहें। परमेश्वर के साथ एकांत में संगति करने से, परमेश्वर के निकट व्यक्तिगत समय बिताने से हमारे जीवन में अधिकतर लाभ होते हैं। प्रियो, दाऊद कहता है कि भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। प्रियो, जितना हम एकांत में जाकर परमेश्वर के समीप बैठते हैं, उतना ही हमारा गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहता है। प्रियो, एकांत का समय शोर का समय नहीं होता है। एकांत के समय में आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं और उससे बातें करते हैं। प्रियो, हमें भोर को परमेश्वर के समीप जाना चाहिए, क्योंकि भोर का समय एक ऐसा समय होता है जिसमें हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लग जाता है। भोर के समय में जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित रहता है। प्रियो, हमें प्रार्थना को बोझ की तरह नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक लगन से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल ये बताती है कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल बेबीलोन की बंधुआई में था, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर की उपासना करता था। दानियल ने किसी की परवाह नहीं की, लेकिन फिर भी वह अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ बनाए रखता था। प्रियो, परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत समय चाहते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम समय निकाल कर परमेश्वर के समीप आएं और अपने दिल की बातें खोल कर कहें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम भी भोर को प्रार्थना कर सके, हम में से हर एक जन अपना व्यक्तिगत समय आपको दे पाए। आपके समीप आनंद की भरपूरी है। जो आपके समीप रहते हैं वे सदा बल पाते हैं। जो आपके समीप रहते हैं वे सदा हरे भरे रहते हैं।
आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य हो। हम में से हर एक जन अपना समय प्रार्थना में बिताए। ऐसी प्रभु दया सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।